वेलकम बच्चों, आज हम लोग करेंगे इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विज्ञान क्लास 8 में अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत। और बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरों को फटाफट। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, संघनन द्वारा, आसवन विधि द्वारा या अपकेंद्रण द्वारा। तो बच्चों पेट्रोलियम पदार्थों को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, डीजल, पेट्रोल, जैव मात्रा ऊर्जा। तो जैव मात्रा ऊर्जा जो है होती है बच्चों, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। सौर जल ऊष्मक के द्वारा बदला जाता है बच्चों। और सोलर सेल द्वारा नहीं, सोलर कुकर द्वारा बदला जाता है, पवन चक्की द्वारा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से सही विकल्प कौन सा है? पहला नहीं, केवल दूसरा नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। सौर सेल सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे बदला जा सकता है। किसमें? हम इसको विद्युत ऊर्जा में सीधे बदल सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये वाला है घा वाला जिसमें हमने अभी पढ़ा था। सौर सेल सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे बदला जाता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा द्वारा में। सोलर कुकर में हरित गृह प्रवाह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी कौन है? ये हमारा कांच का ढक्कन। आपने सोलर कुकर वाला जो डायग्राम आपकी बुक में बना, आपने देखा है कि उसमें कांच का ढक्कन होता है जो हरित गृह प्रवाह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। तो वही कांच का ढक्कन जो होता है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हमारा है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलाप की सूची बनाइए जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया उसे प्राप्त करने के लिए। जैसे कि भोजन पकाना, इसमें हमें ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया हमने। ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो ऊष्मीय ऊर्जा है। चलना पेशी ऊर्जा, रोशनी प्रकाश ऊर्जा, गर्मी ऊष्मीय ऊर्जा और हवा पवन ऊर्जा। इनका हमने ऊर्जा का स्रोत का इन अपने दैनिक कार्यों के लिए हमने प्रयोग इसको किया है। दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके उचित स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। पवन ऊर्जा, पेट्रोल, एलपीजी गैस, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, डीजल, जल ऊर्जा, कोयला। तो बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है और अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, यानी नवीकरणीय कौन से ऊर्जा के स्रोत होते हैं? जो हमारे जो होते हैं नष्ट नहीं होते। और जो हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनकी मात्रा सीमित होती है, यानी कभी वो खत्म हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नवी ऊर्जा के स्रोत हमें जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन है? एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। ये हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला क्या है? कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। दूसरा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कथन 2 है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वायु प्रदूषण होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और कथन पहला जो है कि कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, तो ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है। नवीकरणीय स्रोत हमारे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, या जैव ऊर्जा, जल शक्ति है हमारी, ये सारी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो ये वाला गलत है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, बा वाला। कथन 2 सही हुआ, कथन 1 गलत है। बहुत ही आपको आसान लग रही होगी एक्सरसाइज। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने लिखिए। सौर ऊर्जा, कोयला, गतिमान वायु। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा और गतिमान वायु जो होता है ये एक ही है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और कोयला जो है वो अलग है, तो इसलिए कोयला को हमने यहाँ पर लिख दिया। खा वाला देखिए, प्रवाहित जल, पेट्रोल, डीजल। तो यहाँ पर प्रवाहित जल और जो है अलग है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, तो इसलिए तरीके से यहाँ पर प्रवाहित जल अलग हो जाएगा। सोलर कुकर, सोलर सेल और पवन चक्की, यहाँ पर पवन चक्की अलग है। सौर जल ऊष्मक, रसोई गैस और कोयला। तो यहाँ पर सौर जल ऊष्मक ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए ये अलग हो जाता है और ये दोनों अलग रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा है, निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्रोत का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, पहले सौर ऊर्जा यानी सोलर सेल, इसमें बदली जाती है। सोलर सेल के द्वारा इस ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा बदल देते हैं। पवन ऊर्जा पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा में। जल ऊर्जा टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा गोबर गैस प्लांट यानी बायोगैस ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। अब आते हैं खाली जगह कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। यह आपको जो अभ्यास है
एक जो हमारी इकाई है आपको काफ़ी आसान लग रही होगी। देखिए इसमें सब दिए हुए, आराम से आप इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और कैसे है, इनके हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। सूर्य, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, गति ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम सभी जानते हैं कि सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है बच्चों। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गोबर गैस भी हम लोग जानते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, और ज्वार भाटा से तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए ऊर्जा स्रोतों के गुणों को उनके ऊर्जा स्रोत से मिलाइए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो सबसे पहला कभी समाप्त ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत, तो ये बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यह अनवीकरणीय स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और खत्म हो जाएंगे। पुनः प्राप्त किए जाने वाले निश्चित रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के ही स्रोत हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह से। स्थायी ऊर्जा स्रोत कौन से, हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आराम से हम लोग इसमें समझ ले पहले इस लेसन को, और फिर उसके बाद हम इसके अभ्यास को करेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। चित्रों में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर केवल उनके नाम लिखने हैं सामने बच्चों। तो देखिए सोलर कुकर है, ये आपकी क्या है, पवन चक्की है, ये क्या है, सोलर सेल है, और ये सौर जल ऊष्मक है। तो इन चित्रों को आपने समझ लिया होगा, आपके बुक में भी बने और आप इन्हें कॉपी में भी ड्रा कीजिएगा। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन छांटकर बॉक्स में लिखिए। पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब आवश्यकता ना हो तो हमें बंद कर देनी चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो असीमित होती है, कभी खत्म नहीं होती है, स्थायी ऊर्जा का स्रोत है, तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी ये गलत बात है, असत्य हो गया। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जरा सी दूर जाना है और हम जो है मोटरसाइकिल या कार उठा लें, नहीं, हमें उस समय ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, देख लेते हैं। शांति ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले स्रोत यानी रसोई गैस एलपीजी के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत है? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष रखिए। हाँ, उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, क्या दोनों का निर्माण और प्राप्ति एक जैसी है? सोचिए और अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। हाँ, कोयला और पेट्रोलियम दोनों पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भूमि में अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में बनते हैं। कोयले की प्राप्ति खनन द्वारा और पेट्रोलियम को निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। तो ये दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है? दोनों ही जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कारण स्पष्ट कीजिए। हाँ, समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये तरंगें दिन में 2 बार प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों मैप वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्वेश्चन। आपको इसमें संभल के करना है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इंडिया का मैप ले लेंगे, इसको दोबारा भी करेंगे। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए तथा जहां ये संयंत्र पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम लिखिए। यानी जो भारत के मानचित्र पर जो हमारे ये ऊर्जा के संयंत्रों जो दिए हुए संयंत्र, उनको जो निशान लगाकर और किस राज्य में पाए थे उनका नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। जैसे कलपक्कम, अब देखिए हमने यहाँ पर निशान रखा है, कलपक्कम यहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु इसका राज्य है। दूसरा है तारापुर, ये देखिए तारापुर यहाँ पर पाया जाता है और महाराष्ट्र है इसका राज्य। फिर है कुडानुकुलम, देखो ये कहाँ पर पाया जाता है, नंबर 3 पे हमने बना रखा है, नंबर 3 वाला ये देखिए यहाँ पर कलपक्कम के नीचे है। और तमिलनाडु रावत भाटा नंबर 4 ये रहा, ये रावत भाटा है जो राजस्थान में है। कैगा नंबर 5 ये देखिए यहाँ पर है, और कर्नाटक इसका राज्य है। काकरा पार ये कहाँ पर है, नंबर 6 पर देखिए ये यहाँ पर है।
यानी कि गुजरात में है। नरौरा नंबर 7 पर उत्तर प्रदेश, ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप यही कीजिएगा कि या तो इसमें पेंसिल से भरिएगा फिर इसको बिगाड़िएगा, या फिर मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि मैप ले लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो चीज़ हो वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों हमारा इस विज्ञान में क्लास 8th में जो अभ्यास कार्य पुस्तिका है उसमें केवल एक लेसन कंप्यूटर बाकी रह गया है, जिसको मैं आज कल में डाल दूंगी, कल मैं जरूर उसको डाल दूंगी। तो इस तरीके से आपकी अभ्यास कार्य पुस्तिका ये पूरी हो जाएगी, आपके पेपर भी आने वाले, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।